जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है अविनाश कुमार और आज हम बात करने वाले हैं 2000 रुपये के नोट के बारे में। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि 2000 रुपये का नोट आया कैसे। तो तारीख थी 8 नवंबर 2016, करीब रात का समय था। टीवी पर एक खबर आती है कि 500 और जो 1000 रुपये के नोट हैं उनको बंद कर दिया गया। उसके बाद बाजार में पैसे की जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए आरबीआई के द्वारा 500 की जगह 500 के नोट और 1000 की जगह 2000 रुपये का नोट जारी किया गया। वो नोट जिसके अंदर चिप लगी हुई थी। चिप लगी हुई थी का मतलब उस समय जब नोट जारी किया गया था तो न्यूज़ चैनलों के द्वारा ये जो सूचना थी वो लोगों तक पहुंचाई गई कि 2000 रुपये के नोट के अंदर एक नैनो चिप लगी हुई है, जिसके तहत यदि ये नोट किसी के पास एक तय सीमा से अधिक समय तक रहेगा तो सरकार के पास इसकी सूचना जाएगी। सरकार के पास सूचना जाएगी, उसके साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इसकी सूचना जाएगी, आरबीआई के पास इसकी सूचना जाएगी। और जो आज आरबीआई ने यानी कि 19 तारीख को जो गाइडलाइन जारी की है उसके तहत ये बता दिया गया है कि इस प्रकार की कोई चिप इसके अंदर नहीं थी। बता दिया से मतलब उन्होंने लिख कर नहीं बताया है, लेकिन 19 तारीख के दिन जो गाइडलाइन जारी होती है उसके तहत जो 2000 रुपये का नोट है उसको आरबीआई ने सर्कुलेशन से बंद कर दिया। यानी कि जो 2000 रुपये के नोट लोगों के पास रखे हुए हैं उनको सरकार वापस मंगा रही है और ग्राहकों को जो नोट है वो बैंकों में जमा करने के लिए कहा गया है। इसके लिए जो समय सीमा रखी गई है वो 30 सितंबर 2023 रखी गई है। इन दिनों के अंदर जो 30 सितंबर 2023 है उससे पहले ये नोट है जो 2000 रुपये की गुलाबी नोट उनको बैंकों में जमा करने के लिए कहा गया। 19 तारीख को जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसके तहत 23 मई 2023 और 30 सितंबर 2023 के जो मध्य का समय उस दौरान बैंक है जो 2000 रुपये का नोट किसी भी ग्राहक को जारी नहीं करेगी। सिर्फ जो 2000 रुपये का नोट है वो जमा किया जाएगा या फिर एक्सचेंज किया जाएगा। अब इस 2000 रुपये के नोट को लेकर अफवाहें भी फैलाई जा रही है कि जो 2000 रुपये का नोट है वो बंद हो गया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 2000 रुपये का नोट बंद नहीं हुआ है, बल्कि सरकार ने उसको सर्कुलेशन से बाहर कर दिया, यानी कि वो अब चलन में नहीं रहेगा। हालांकि 30 सितंबर तक लोग 2000 रुपये के नोट से सामान खरीद और कुछ भी सामान खरीद सकते हैं या फिर 2000 रुपये का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर आती है 19 मई के दिन तो शायद ही कोई है जो अब 2000 रुपये का नोट स्वीकार करेगा। तो इसलिए सभी से सलाह है कि वो अपने जो 2000 रुपये के गुलाबी जो नोट हैं उनको अपनी जेब से, अपने गुल्लक से या फिर जहाँ पर भी आपने जमा कर रखे उनको निकाल कर बैंकों में अपने खाते में जमा करवाएं। अब जिसके पास खाता नहीं है उसकी बात आती है। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है तो वो 2000 रुपये के जो नोट हैं वो बैंक में जाकर बदल सकते हैं। तो अब बात करते हैं लिमिट की, सीमा क्या है। तो एक व्यक्ति एक बार में 20,000 रुपये तक के मूल्य के नोट यानी कि 2000 रुपये के 10 नोट एक बार में बैंक में बदल सकते हैं। और जिसका खाता है बैंक में वो अपने बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। जमा करने पर कोई लिमिट नहीं है, उसके पास जितने भी नोट है वो बैंक में जमा करा सकते हैं। तो इससे लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2000 रुपये का जो नोट है वो अभी भी मान्य है, चलेगा आपका। हालांकि कोई छोटा व्यापारी है
दुकानदार है वो आपसे 2,000 रुपये का नोट अब नहीं लेगा, क्योंकि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं वही पुरानी बात है जो कि आज से करीब 7 साल पहले 8 नवंबर 2016 को हुई थी। 8 नवंबर 2016 वो रात जब 8 बजे के बाद भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 500 और 1000 रुपये के नोट को तत्काल रूप से बंद कर दिया गया, जिसके बाद लोगों को जो परेशानियां हुई शायद अभी भी वही लोग समझ रहे हैं कि इसी प्रकार से होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार आपको किसी भी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जितने भी नोट 2-2 हज़ार रुपये के हैं वो आप अपने खाते में जमा करा दें। इसमें किसी भी प्रकार के किसी भी दस्तावेज या फिर किसी भी अन्य कोई भी समस्या नहीं होगी। आपको कोई भी बैंक आपसे 2,000 रुपये का नोट लेने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि आरबीआई के तहत जो 2-2 हज़ार रुपये के नोट है वो बैंक लेगी। उसके बाद आरबीआई अपने पास वो 2-2 हज़ार रुपये के नोट है उनको जमा कर लेगी। अब समय सीमा जो दी गई है 30 सितंबर तक है, आप याद रखिए। हालांकि 30 सितंबर 2023 के बाद भी जो ये 2,000 रुपये का नोट है वो वैध मुद्रा होगी, यानी कि जो 2,000 रुपये का नोट है वो 30 सितंबर के बाद भी मान्य होगा, लेकिन बाज़ार में ये चलेगा नहीं, ना ही बैंक इसे शायद एक्सेप्ट करेगी। तो उससे पहले ही आप अपने 2,000 रुपये के नोट बैंक में जमा करें। अब बात करते हैं इसके दूसरे पहलू की कि आखिरकार ज़रूरत क्यों पड़ी, जो 2,000 रुपये का नोट है उसको बंद करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि जब नोटबंदी हुई थी उसके बाद बाज़ार में पैसों की पूर्ति करने के लिए 2,000 रुपये का नोट जारी किया गया, और जो 2,000 रुपये का नोट जारी किया गया था उस समय करीब 7,000 करोड़ यानी करीब 7,000 करोड़ रुपए के नोट, यानी कि 7,000 करोड़ 2-2 हज़ार के नोट छापे गए। आज वो नोट जब उनकी काउंटिंग होती है, बैंकों से जो डेटा प्राप्त होता है कि किसके पास कितना पैसा 2-2 हज़ार का है, तो वो नोट है करीब उसमें से आधा, करीब 50% नोट जो है सर्कुलेशन से बाहर है। सर्कुलेशन से बाहर है यानी कि चलन में नहीं है, किसी ने अपने पास स्थायी रूप से जमा करके रखा हुआ। तो इसी को देखते हुए सरकार ने 2-2 हज़ार रुपये के नोट हैं जो वापस से मंगाने शुरू कर दिए, क्योंकि 2016 के बाद भी इन 500 और 2,000 रुपये के नोट है जिनको बंद करने यानी कि जो 500 और 1,000 रुपये के नोट थे उनको बंद करने का एक जो कारण था वो ये था काला धन, कि काला धन वापस आए। काला धन क्या होता है? काला धन यानी कि जो वो नोट जो सरकार की नज़र में नहीं है, किसी फाइल्स में नहीं है, किसी रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है, वो काला धन है। तो उस काले धन को वापस लाने के लिए 500 और 1,000 रुपये के नोट बंद कर दिए गए, लेकिन उससे काला धन तो आया नहीं, लेकिन लोगों को परेशानियां बहुत हुई। कई लोगों की जानें चली गई उसमें, क्योंकि लोग सर्दी का समय था, लोग रात को 12 बजे ही बैंकों के बाहर लाइन लगा के खड़े हो जाते थे और घंटों इंतज़ार करते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो गए और उनका नंबर ही नहीं आया। तो परेशानियों के अलावा उस नोटबंदी से कुछ हासिल नहीं हुआ। आज फिर से वही समस्या, 2,000 रुपये का नोट बंद कर दिया। मैं तो ये कहता हूँ कि 2,000 रुपये का नोट जब बंद ही करना था तो चलाया ही क्यों। हालांकि जब ये खबर आ रही थी कि 2,000 रुपये के नोट के अंदर चिप है, तो तभी सरकार ने ये क्यों नहीं कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार को भी वाहवाही लूटनी थी और जो उन्होंने खूब लूटी। लेकिन लोगों को समय के साथ पता चल गया कि जो नोटबंदी थी वो बिल्कुल भी सही नहीं हुई, क्योंकि उससे परेशान सिर्फ एक ही व्यक्ति हुआ था, वो व्यक्ति था गरीब और मध्यम। क्योंकि अमीरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उनके पास जो रखा था, जो 500 के नोट थे वो डायरेक्ट बैंकों में जमा हो गए और उनकी सूचना भी नहीं दी गई। तो आज जब 2,000 रुपये का नोट बंद हो गया है, तो मेरी सलाह है कि आप अपने 2,000 रुपये के नोट बैंकों में जाकर जमा कर दें
इसमें आपको किसी भी प्रकार से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी बैंक 2000 रुपये का नोट लेने से मना नहीं कर सकता। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप कितने नोट जमा कर सकते हैं, तो कितने बदलवा सकते हैं। जमा करने पर कोई भी लिमिट नहीं है। हाँ, बदलवाने पर आप एक बार में 10 नोट के 2-2000 रुपये के 10 नोट भी बदलवा सकते हैं। तो समय रहते आप अपने 2-2000 रुपये के नोट बदलवा लें।